अच्छा गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से हम अपने आर्डिनो बोर्ड को एनालॉग राइट के थ्रू पावर करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम अपने आर्डिनो बोर्ड को, यानी कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो, इसको कैसे हम लोग पावर करेंगे, किस चीज़ की बेसिस पे, एनालॉग राइट की बेसिस पे। वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए चल के देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जिसकी तरफ आपने थोड़ी सी ये कह लें कि जहनशी आपने जो रखनी है वो ये है कि आपको जैसे स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा है, डैट इज़ इंटर पिन इज इक्वल्स टू 8, और फिर पिन मोड में उसी रेड पिन को आके हमने मेंशन कर दिया। आउटपुट में जाहिर सी बात हमें चाहिए डिजिटल राइट, एक हमने दे दिया रेड पिन जिसमें आपने इसको रेड पिन को हाई करवाया, फिर दूसरा डिजिटल राइट दिया जिसमें आपने रेड पिन को लो कराया, फिर एक सेकंड का आपने डिले दे दिया। मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को अपनी एलईडी में लगा के पावर करता हूँ। नेगेटिव को मैंने नेगेटिव से लिया, ठीक है, नेगेटिव रेल में, और इसको ले जाके मैंने अपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इसको ले जाकर मैंने अपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, डैट इज़ दिस वन, ये वाला होल जो है। और अपने पॉजिटिव लेग को मैंने 8 से कनेक्ट कर दिया, 8 से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया तो उसकी कनेक्शन की बेसिस पे क्या हुआ कि मेरी एलईडी जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई। सिंस जो मेरा कोड जो है वो यही चीज़ से यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं जो आपको इस वीडियो में जो चीज़ जो बता रहा हूँ वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है डिजिटल राइट से, क्योंकि ये जो है ये एनालॉग राइट है। इसमें यू डू नॉट हैव हाइज एंड लोस। याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ज़ीरो है, पर ज़ीरो का 255 से रिलेशन कैसे बनता है, और जो ज़ीरो जो होता है डैट इज़ द लोएस्ट ऑफ द वोल्ट एंड 255 इज़ बेसिकली द हाईएस्ट ऑफ द वोल्ट। बेसिकली यहाँ पे 255 जो है वो बिट की वैल्यू है, वो वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज जो होता है इसमें वो होता है 5 वोल्ट्स, ठीक है। 255 मीन्स 5, 0 मीन्स 0, 0 मीन्स 0 वोल्ट्स, 255 मीन्स 5 वोल्ट्स। अब वही सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इस माइक्रो कंट्रोलर में इसको प्रोग्राम करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करो, आप ये देखो बोर्ड की तरफ, मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोलर की तरफ, आई मीन इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो ये कुछ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। अब ये सारी की सारी क्या है, ये एनालॉग की पेन्स हैं। इसी तरीके से देखो राइट साइड पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, जहाँ पे ये आर्डिनो ऊनो लिखा हुआ है, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये नंबर्स लिखे हुए हैं। एक तो ये आपकी एनालॉग की पेन्स है जो कि लेफ्ट में है, A0 से लेकर A5 तक। अब राइट पे भी आपकी एनालॉग की पेन्स है, लेकिन राइट पे तो देखा जाए तो यहाँ पे नंबर्स हैं। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जिन नंबर के आगे ये टिल्डा का साइन बना हुआ ना, ये वाला, ये स्क्विगली कह लो या टिल्डा कह लो, 3 स्क्विगली, 5 स्क्विगली, 6 स्क्विगली, 9 स्क्विगली, 10 स्क्विगली, 11 स्क्विगली, ये सारी की सारी पेन्स जो होती हैं ये एनालॉग की पेन्स होती हैं। ये सारी की सारी कौन सी पेन्स होती हैं, ये एनालॉग की पेन्स होती हैं। और उस पर हम कैसे काम करते हैं, हम एनालॉग के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे पावर करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं वही अपना पुराना काम है, मेरी एलईडी तो लगी हुई है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब ये जो एलईडी जो है, इसको वापसी अपनी स्पेस पे कर दूँ ताकि आइडिया हो जाए। इसका जो लेफ़्ट लैग है ये नेगेटिव है और जो राइट लैग है ये पॉजिटिव है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लेफ़्ट लैग में एक जंपर वायर लगाता हूँ और उसको ले जाकर मैं एक ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसको ले जाकर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। और जो इसका राइट लेग है, राइट लेग में एक मैंने जंपर वायर लिया, राइट लेग में मैंने एक जंपर वायर लिया, लेकिन यार ये थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। इसको डायरेक्ट कनेक्ट करने से पहले हमने हमेशा एक रजिस्टर का यूज़ लेना होता है, हमने हमेशा एक रजिस्टर का यूज़ लेना होता है। मैंने रजिस्टर नहीं लगाया था तो मैं काम करता हूँ रजिस्टर भी लगा देता हूँ। आई एम टेकिंग द यूज़ ऑफ 330 ओम रजिस्टर, ठीक है, 330 ओम का जो रजिस्टर होता है मैं उसका यूज़ ले रहा हूँ। बहुत सारे हैं लेकिन ये ना जस्ट टेकिंग यूज़ ऑफ वन इंस्टेड ऑफ टेकिंग यूज़ ऑफ सेवरल। एक रजिस्टर से भी हमारा काम हो जाएगा। वही पुराना अपना काम,
रजिस्टर को इस रेल में लगाया, ठीक है, और दूसरा लैग दूसरी रेल में लगा दिया, ठीक। जंपर वायर को रजिस्टर के एक लैग से कनेक्ट कर दिया, और मैं जंपर वायर को अपने आर्डिनो बोर्ड से वहाँ पे ले जाकर कनेक्ट करूँगा, अपने आर्डिनो बोर्ड को वहाँ ले जाकर कनेक्ट करूँगा इस बार, जहाँ पे मुझे स्क्विगली दिख रही है। स्क्विगली कहाँ पर है? 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे है। तो मैं 3 पे इसको ले जाकर कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इसे 3 पर ले जाकर कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा देखकर इसे आसानी हो जाए और समझ में आ जाए कि मैंने एग्जैक्टली इसमें किया क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसे वापसी अपने बोर्ड के करीब कर देता हूँ इस कैमरे को, जस्ट इन केस यू गेट द आइडिया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक अबाउट। खैर, तो यहाँ से थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं हम, ठीक। अब इतना काम तो हमारा हो गया। अब हम अपने आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। हमने कौन सी पिन से कनेक्ट किया हुआ है? हमने इसे पिन 3 से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आके से हमने लिख दिया 3, ठीक है। अब एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ इंट ब्राइटनेस, या ब्राइटनेस की जगह इसको ग्लो कह लेते हैं। लेट्स जस्ट कॉल इट ग्लो। इंट बी ग्लो नहीं, इसको जस्ट ग्लो, and give it a value of 255. Give it a value of 255. रेड पिन ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आउटपुट ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बस नीचे आपने आके क्या करना है, नीचे आपने आके क्या करना है, आपने ये एक्स्ट्रा लाइंस जो है ना 3 ये लाइंस हटा देनी है, और डिजिटल राइट की जगह आपने एनालॉग राइट लिखना है। डिजिटल राइट की जगह आपने एनालॉग राइट लिखना है। और ये जो हाई जो है, इस हाई की जगह मैं ग्लो लिख दूंगा, इस हाई की जगह मैं ग्लो लिख दूंगा, और इसको कोड को कंपाइल करूंगा। ये वेरीफाई हो रहा है, जैसे ये वेरीफाई होगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा। जैसे ही अपलोड होगा, अभी ये अपलोड हो रहा है, देखो एकदम से मेरी एलईडी जो है वो फुल ब्राइट हो गया। मैं काम करता हूँ, इस ग्लो की वैल्यू को हाफ कर देता हूँ, 125 कर देता हूँ। अब इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ। जैसे ये चीज़ अपलोड होगी, मेरी एलईडी की देखो ब्राइटनेस ये कम हो गई, मुझे दिख रही है लेकिन आपको नहीं दिखेगी। चलो मैं थोड़ा सा इसे कर्व में दिखा देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे देख लो। चलो अब ये एलईडी जो है ये 125 पे, याद है मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 255। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके वोल्टेज को डिवाइड कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट कॉल इट 50। इसको 50 करके देखते हैं, कंपाइल होगा। जैसे कंपाइल होगा मैं इसे अपलोड करता हूँ वेरीफाई होने के बाद, देखो और कम हो गई। मुझे दिख रही है, आपको शायद ये हो सकता है ना दिखे। मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद शायद आपको उसका जो है कह लो कि विजिबिलिटी का जो रेशो जो है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, कि कैसे करंट जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको, और डिवाइड करने के बाद कैसे इसकी जो वैल्यू जो है एलईडी की वो कम होती जा रही है। देखो ये कंपाइल भी हो गया, डन भी हो गया, ये और डिम हो गई 10 पे, ठीक है, बिल्कुल 10 पे आ गई। अब मैं इसको काम करता हूँ, इसकी ग्लो की वैल्यू को 255 पे वापसी लेके जाता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई होगी, वेरीफाई करने के बाद दोबारा इसको अपलोड किया। जैसे अपलोड किया, इसकी वैल्यू देख लो आपके सामने से हो गई। अब हम एक काम करते हैं, इस पर हम इसका एक काउंटर टाइप का बनाते हैं, ठीक है। इस पर एक छोटा सा हम एक काउंटर सा बनाते हैं, जो कि हमारी एलईडी की वो 3 स्टेजेस में ब्लिंक करेगा। पहली ब्लिंकिंग जो होगी वो स्लाइटली लोअर होगी, दूसरी ब्लिंकिंग जो होगी वो स्लाइटली हायर होगी, और तीसरी ब्लिंकिंग जो होगी वो फुल हाई पे होगी। ये 4-5 ब्लिंक्स कह लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आके अपनी वैल्यूज़ को मेंशन करता हूँ। int glow 1, let's just call it glow 1 space 10. int glow 2, let's just call it 50. int of glow 3, let's just call it 125. ये बल्कि इसको 100 कर लेते हैं। इंट जो है ग्लो, इसको लेट्स जस्ट टेक इट 4, ठीक है। अब मैंने क्या करे, मैंने 4 ग्लोज ले लिए एक एलईडी के ऊपर, मैंने 4 ग्लोज ले लिए एक एलईडी के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, एनालॉग राइट जो है मेरा, यहाँ पे आके पहला मैं इस पर बेसिकली करके आ रहा हूँ, मैं काउंटर टाइप का बना रहा हूँ कि मेरी जो एलईडी जो है उसकी पहले इंटेंसिटी जो वो ये कह लो कि ग्लो होने की वो थोड़ी सी कम हो, फिर वो वेट ले 1 सेकंड का, फिर उसकी इंटेंसिटी जो बढ़ जाए, फिर वो वेट ले 1 सेकंड का,
फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाए, फिर वो वेट ले 1 सेकंड का, फिर उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल फुल पे चली जाए। तो मैंने 4 ग्लोव्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ठीक है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ग्लो 1 लिखता हूँ, ठीक, डिले दे देता हूँ और 500 लेट से इसको 500 कर देता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। 4 ग्लोव्स हैं, ग्लो 1, ग्लो 2, ग्लो 3, ग्लो 4। 4 ग्लोव्स मैंने दे दिए यहाँ पे। इसको अब कंपाइल करता हूँ। देखो एरर आ गया, देखा आपने क्या एरर इसने दिया है, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर। देखा इसने यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एक एरर टाइप का दे दिया। अब इसको अपलोड करते हैं। कंपाइल हो गया, अब कोई एरर नहीं आया। अब ये देखो हमारी एलईडी पे चला गया, देख रहे हो आप। ये देखो 4 स्टेजेस में एलईडी जो हो रही है ब्लिंक हो रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसमें एक छोटा सा और चेंज करते हैं। वो चेंज क्या करते हैं कि इंस्टेड हम इसको कंटिन्यूसली ब्लिंक कराएं, हम इसमें एक ग्लो ऑफ भी दे देते हैं। ग्लो ऑफ देखो 0 से कर देते हैं ग्लो ऑफ की वैल्यू को, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ अब क्या होगा कि ग्लो 1 होगी, ग्लो 1 के बाद हम क्या करते हैं, इसे ग्लो ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसे ग्लो ऑफ कर देते हैं। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ इस कोड में कि ये पहले स्लाइटली ग्लो करेगा, डिले लेगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा, फिर डिले लेगा, स्लाइट थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस जो इंक्रीज़ होगी, फिर डिले लेगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा, इसकी ब्राइटनेस और इंक्रीज़ होगी, डिले लेगा, ऑफ हो जाएगा, फिर ब्राइटनेस और इंक्रीज़ होगी, फिर ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी बेसिकली लॉजिक है। इस बार कंपाइल करते हैं, पुराना काम वेरीफाई किया, वेरीफाई हो गया, उसके बाद इसको अपलोड कर दिया। देखो स्लाइटली और स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा, फिर और थोड़ा सा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, देख रहे हो आप ये। अब मैंने करा क्या, इसमें बेसिकली मैंने 4 ग्लोव्स जो है ना लेकर मेंशन कर दिया और एक ग्लो ऑफ की वैल्यू हमने दे दी 0, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली ये जो वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे 255 भी मेंशन कर देता, 10 भी मेंशन कर देता, 125 भी कर देता, 50 भी कर देता, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है बिकॉज वी ऑलवेज टेक द यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हेन एवर वी आर वर्किंग ऑन ऑडियो। जब भी कोड कर रहे होते हैं तो अपने कोड में हमेशा वी राइट द वैल्यूज इन वेरिएबल्स, ठीक है। वी डू नॉट राइट वैल्यू डायरेक्टली इन द कोड बट वी राइट दैम इन वेरिएबल्स, क्योंकि बाज़ औक़ात वो एक वैल्यू इतनी सारी जगह यूज़ हो रही होती है तो आपको सारी जगह पे जाके चेंज करने से बेहतर है कि आपने उस वैल्यू को एक ही जगह पे चेंज कर दिया वेरिएबल में, और वो ये वेरिएबल जो है वो हर जगह इंप्लीमेंट हो जाता है। तो दोबारा बताता हूँ, उस ट्यूटोरियल में मैंने क्या किया है। मैंने बेसिकली आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि एनालॉग राइट जो है वो 8-बिट सिस्टम पे बेसिकली ये कह लो कि काम करता है 0 से लेकर 256 तक, सॉरी 0 से लेकर 255 तक। 1 से लेकर 256 होता है तो इट्स बेसिकली n-1। तो 0 से लेकर 255 तक, 0 मीन्स 0 वोल्ट, 255 मीन्स 5 वोल्ट्स। वही जो चीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाई। 255 पे होगा तो कैसे उसका रिएक्शन आएगा, 125 पे होगा कैसा रिएक्शन आएगा, 50 पे होगा कैसा रिएक्शन आएगा, 10 पे होगा कैसा रिएक्शन आएगा। फिर उसके बाद मैंने करा क्या कि उसका एक काउंटर मैंने बनाया जिसमें मैंने पहले थोड़ी सी उसको स्लाइटली ये कह लो कि ब्लिंक यानी कि एलईडी की वैल्यू जो थी स्लाइटली उसको इंटेंसिफाई किया। तो उसके बाद स्लाइटली उसकी वैल्यू और बढ़ाई, फिर तीसरी बार और बढ़ाई, फिर चौथी बार और बढ़ाई। फिर उसके बाद मैंने जो चौथा इसमें ये कह लो कि जो काम जो किया वो ये किया कि मैंने एलईडी की वैल्यू जो स्लाइटली बढ़ाई फिर उसे बंद किया, फिर थोड़ी सी और स्लाइटली बढ़ाई फिर बंद किया, फिर स्लाइटली और इंक्रीज़ करी फिर उसे बंद किया, फिर 4th स्टेज में जाकर और उसकी स्लाइटली वैल्यू इंक्रीज़ करी फिर उसे बिल्कुल बंद किया। जो चीज़ आपको अभी बेसिकली कह लो कि स्क्रीन पर भी दिख रही है। सो डेट्स इट, इस वीडियो में इतना ही है और कोई इतना कुछ खास नहीं है। आगे हमने क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर कॉपी करके मेरे ईमेल एड्रेस को
आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर द क्वेश्चंस यू माइट हैव। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है, वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देख के अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया। मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।